खालिस्तान मूवमेंट पिछले 3 साल से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की फाशिस्ट रियासत की और खास तौर पे मोदी की सफाकाना पॉलिसियों के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी का सबब बन रही है। पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ खींच रही है कि खालिस्तान भी कोई आवाम है और वो भी एक अलग रियासत के क़याम के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा जिस तरह से खालिस्तान मूवमेंट ने पूरी ग्लोबल कम्युनिटी की तवज्जो हासिल की है, उसमें हिंदुस्तान को बहुत मसाइब से दो चार की है। आज एक बड़ा ताज़ा वाक़या हुआ है और इस वाक़े में जो हिंदुस्तान का जो इंडियन हाई कमीशन है यूके के अंदर, उसकी इमारत से भारत का परचम उतारा गया है। ये खालिस्तान के जो लोग हैं जो नारे लगाते हैं खालिस्तान के, और इसके साथ साथ अमृतपाल सिंह जो एक लीडर है सिखों का हिंदुस्तान के अंदर के, उसकी आज़ादी के नारे भी वहां लगाए गए। अब हुआ क्या, ये हो ये रहा है कि पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी उनका जो सिख डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा उनका जो है वो ये डिमांड कर रहा है खालिस्तान की एक रियासत की। वो ये चाह रहे हैं कि खालिस्तान को एक अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, खालिस्तान एक अलग मुल्क बने। बेसिकली वो भारत की टूटने की बात कर रहे हैं और मोदी जो है वो उनको सप्रेस करता है, वो सिखों की तहरीक को रोकता है, वो सिखों के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करता है और फिर ये तहरीक जो है वो बढ़ती चली जाती है। आपने देखा होगा इसके ऊपर रेफरेंडम भी हुए, बहुत सारे ममालिक के अंदर हुए और वो अभी तक वो एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन ये जो एक वाक़या है, इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त खालिस्तान के इशू की तरफ मबजूल करवाई। और इशू ये है, हुआ ये कि जो हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन है यूके के अंदर, उसकी इमारत पे हिंदुस्तान का झंडा था। और झंडा आपको पता है किसी भी मुल्क का झंडा उसके नेशनल प्राइड होता है, उसकी सिंबल ऑफ यूनिटी होता है। और फिर अगर वो हिंदुस्तान का हाई कमीशन था यूके के अंदर, तो वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो जो सरजमीन है वो तस्वर होगी हिंदुस्तान की सरजमीन, और वो उनका जो परचम है उसको प्रोटेक्ट करना यूके की भी जिम्मेदारी और खुद हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन हुआ ये कि जो प्रोटेस्टेंट है वो वहां पहुंचे, उन्होंने नारे भी लगाए, खालिस्तान के हक में नारे लगाए, अमृतपाल सिंह के हक में नारे लगाए कि फ्री अमृतपाल सिंह। और उसके साथ साथ उनमें से कुछ लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और वो जो झंडा है उसको उतारा, और वो वीडियो थी वो आग की तरफ फैल गई, पूरी दुनिया में वो वायरल हुई। यासिक सवाइन जैसे लोगों ने उसको ट्वीट भी किया और उसके बाद आग लग गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप खुद कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप सिखों के साथ कर रहे हैं। जब आप अपने मुल्क के अंदर अपने रियासती तशद्दुद और जबर का निशाना बनाते हैं अक़लियतों को, मुसलमानों को, सिखों को, तो आपको आलमी महाजों पे इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब हुआ ये कि फिर जब उनको बड़ी तकलीफ पहुंची हिंदुस्तान की हुकूमत को, तो उन्होंने जवाब भी मांगा यूके से कि आपने ये बड़ी ज्यादती की, आपने सिक्योरिटी नहीं दी, आपको चाहिए था कि आप इसको प्रोटेक्ट करते। उन्होंने इनसे माजरत भी की, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कम से कम कि जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटी है उसकी जो तवज्जो है वो एक दफा फिर खालिस्तान की तरफ आई कि खालिस्तान भी कोई इशू है पूरी दुनिया में। और एग्जैक्टली यही अब जो कश्मीरी है उनकी तरफ से भी ऐसा ही सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान को।